सुनाया जाता है कि कर्ण के साथ इसलिए गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, काफी कथाएं सुनते रहते होंगे। लेकिन आप एक बार बताइए, भीष्म कर्ण की क्या गलती थी? ये जो आप ब्रजभूमि की कथा सुन रहे हैं, ये कथा कहाँ से शुरू होती है? ये कथा इससे आप समझिए, सब लोग कहते हैं कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, ये रावण की मर्यादा थी, ठीक है ना? बिल्कुल गलत, रावण की कोई मर्यादा नहीं। रावण को श्राप लगा था नल दमयंती का, उर्वशी नाम की अप्सरा का, कि अगर तुम किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करोगे जैसे तुमने मेरे साथ किया है तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। रावण इसलिए शांत था। अगर रावण न्याय धर्मी था, शूर्पणखा की नाक काटी थी ना, तो आप जाके रावण राम और लक्ष्मण से लड़ते ना, उनकी निर्बल स्त्री को क्यों उठा लिया यार? उनकी निर्बल स्त्री ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रखा था। और अगर आप पुरुषार्थी हैं तो जाके पुरुष से लड़ो ना, स्त्री से क्यों लड़ते हो? चोरी छुपे किसी की स्त्री को उठा लिया है तुम कहीं के धर्मात्मा हो सकते, तुम कहीं के धर्मात्मा नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जो लोग कहते हैं दुर्योधन और कर्ण ने एक बार बताइए, किसी की भी वधू हो, किसी की, आपकी सगी रिश्तेदार ना हो, आपकी बेटी ना हो, आपकी बहू ना हो, आपकी कोई भी स्त्री, अगर कोई उसको नग्न कर रहा हो तो आपका क्या धर्म बनता? उठ के उसको कपड़े पहना कहे लड़ना तो आदमियों से लड़ो ना यार, औरतों से क्या लड़ते हो तुम? औरतों को क्यों भरी सभा में नग्न करने में तुले हो? कि वहां बैठ के अच्छी मदरा पी के कहना चाहिए हाँ ये 5 पुरुषों की वाली पत्नी है, वेश्या है। तुमने द्रौपदी को ये कहा ना, इसलिए भगवान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन कौन थे? अर्जुन वो थे जिनको बाल काल में ही जंगल में रखा गया, उसके बाद जैसे तैसे आए तो तिरस्कृत किया गया, उसके बाद बेचारे थोड़े बड़े हुए तो उनको लक्षागृह भेज कर जिंदा जलवाया गया, पूरे जीवन वनवास काटना पड़ा, अंतोगत्वा 5 खेत मांगे वो भी उनको देना उनको नसीब नहीं हुआ। दुर्योधन ने कह दिया तो श्री बरा, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कह रहे थे, उनकी स्त्री के साथ गलत किया गया। 5 खेत ही मांग रहे थे ना, 5 खेत दे, तुम्हारे पास तो पूरे भारत का राज्य है, तुमने 5 खेत देना जरूरी। कुछ लोग कहते हैं दूसरी बात, अगर वो जो व्यक्ति धर्म की राह पे नहीं चलता, ईश्वर उसका साथ नहीं देता। जो अधर्मी है उसका साथ मत दीजिए, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। ये जानते हो कि दुर्योधन हर समय छल कपट करता है, हर समय पांडवों को निर्दोष पांडवों को मारने की कोशिश करता है, फिर भी वो क्या मदद करता रहता था। उसको अर्जुन से इतनी घृणा थी कि वो अर्जुन को नीचा दिखाने के चक्कर में पांडवों के, दुर्योधन के गलत पे गलत हर गलत निर्णय में साथ देता था। जो कहते हैं ना कर्ण के साथ गलत हुआ, आप कभी कोई कहे कि कर्ण के साथ गलत हुआ तो कहना जब वो जानता था कि इस लड़ाई किसी की भी हो, तुमको अगर चिढ़ पांडवों से थी तो तुम पांडवों के साथ गलत करो, कभी भी किसी स्त्री के साथ। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे परमपिता परमेश्वर को पूज रहे हैं जिसने ना केवल एक औरत की भरी सभा में जाके इज्जत बचाई, जब उसी के पूरे बंधु बांधव, वो द्रौपदी चिल्ला रही थी कि अगर आप मुझे स्त्री ना समझे तो अपनी दासी ही समझ ले, किसी दूसरे के घर की नगर वधू ही समझ ले, मुझे कुछ भी समझ ले, लेकिन इस समय मुझे बचा ले प्लीज, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। सबके पैर पड़ रही थी, जैसी भी स्थिति बचा लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। कोई नहीं आया बचाने, वो रोती भी लगती, सबके पैरों में डर रही थी, सब कोई वेश्या कह रहा था, हंस रहे थे, कोई कुछ कर रहा। उस समय उस हरि ने आके उसकी लाज रखी, वो है नारायण। नारायण ने सबको दंड किस चीज का दिया? दंड इस चीज का नहीं, उनने कहा बार बार तुमने, यानी पांडवों का कोई दोष नहीं था, उसके बाद ही तुम बार बार उनको कहीं जला रहे हो, कहीं वनवास भेज रहे हो, कहीं छल कपट, फिर भी भगवान चुप रहे। भगवान को क्रोध कब आया? उस ईश्वर को क्रोध कब आया कि जब एक अबला स्त्री सबके पैर पड़ पड़ के माफी मांग रही थी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दो लेकिन हमें बचा लो, तब कोई नहीं है, तब भगवान ने दंड दिया। और आज के समय में आप कोई भी चीज उठा के देखिए, उसमें सब जगह बताएंगे कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, कर्ण के साथ कुछ गलत नहीं। वो योग्य थे कि उनको दंड मिले, रावण योग्य था कि उसको दंड मिले। जो स्त्री उसको मिलती थी, सुंदर लगती थी, उसको उठा ले जाता था, बलपूर्वक, छल पूर्वक, माया पूर्वक। ये क्या धर्म है? ये क्या धर्म है? स्त्री पुरुष को समान बनाया है ईश्वर ने, इसलिए समान बनाया कि वो दोनों इक्वल रह के समाज की प्रथाएं चलाएं, इसलिए नहीं कि एक दूसरे पे अत्याचार करे, दूसरा पहले पे अत्याचार करे, ये गलत है। और आपको गर्व होना चाहिए, अपन उस परमपिता परमेश्वर के लिए पूछते हैं जिसने न केवल एक बार, बार बार आके यहाँ धर्म की स्थापना तो की, लेकिन स्त्री और बच्चों को भी बचाया। उसने कहा सबसे पहले लज्जा प्रधान है, ये भी एक बहुत